स्वागत है आप सभी का, आप सभी के पसंदीदा चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन आप सभी के लिए बहुत बेहतर हो। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लेरिफाई करेंगे, जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली बातचीत करेंगे 69,000 भर्ती में 31,000 पदों के सापेक्ष जो संशोधन की बात लेकर आ रही है। संशोधन पर कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली और स्पष्ट है कि संशोधन शासनादेश जल्द जारी करने की अपील की गई है अभ्यर्थियों द्वारा। ये पार्टिकुलर एक ज़िले की बात है, लेकिन ये पूरे प्रदेश में लागू होगा, क्योंकि प्रत्येक ज़िले के अभ्यर्थी इस संशोधन को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो अब तो आपके हॉलीडेज़ जो हैं, दीपावली की जितनी छुट्टियां हैं वो ख़त्म हैं और आज आखिरी दिन है भैया दूज का। इसके बाद आप सभी अपनी एकजुटता को लखनऊ में प्रदर्शित करेंगे, ये मेरा बार बार आप सभी से निवेदन है। इसके अलावा बातचीत करेंगे, एमएचआरडी मंत्री ने पूरे देश में शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा राज्यवार दिया है कि किस राज्य में कौन कौन से पद रिक्त हैं। सबसे ज़्यादा जो पद हैं शिक्षकों के रिक्त हैं वो हैं आपके उत्तर प्रदेश और आपके बिहार में। लाखों में पद यहाँ पर रिक्त हैं, बाकी में कई हज़ार पद रिक्त हैं। तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए ये पूरा डाटा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस पर बातचीत करेंगे। एसबीआई पीओ भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और तमाम विभागों में रिक्त पदों पर विज्ञापन निकाले गए हैं, उस पर बातचीत करेंगे। 19 तारीख से बीएड की 2020 की काउंसलिंग प्रारंभ होगी, तो आप सभी उसमें बहुत अच्छे से सावधानीपूर्वक पार्टिसिपेट करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एक छोटा सा प्रमोशनल ऐड के साथ। तो इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी की तरफ से अगर आप यूपीटीटी और टीईटी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी इस प्रिपरेशन को और भी मजबूत बना सकते हैं। कम देता है अनलिमिटेड, आप सारे कोर्सेज को सिर्फ और सिर्फ 100 का अवेल करा सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर आपके पर सब्जेक्ट के आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। पूरे सिलेबस पर आपकी मजबूत पकड़ बनेगी। रेगुलर आपके सारे डाउट सेशन क्लेरिफिकेशन होंगे। लाइव टेस्ट सीरीज आपको अरेंज कराई जाएगी ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को चेकआउट कर सकें। पीडीएफ हिंदी इंग्लिश में राइटिंग स्किल आपकी इम्प्रूव होगी और सारी चीज़ें एक्सक्लूसिवली आपको यहाँ पर मिलेंगी। मेंटरशिप गाइडेंस भी मिलता रहेगा कि आप कैसे आगे अपने भविष्य को संवार सकते हैं। इसके अलावा सीटेट पेपर 2 फ्री लाइव क्लास की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक है। सीटेट मैशअप पेडागोजी सीरीज बाय हिमांशु सिंह भी, ये सारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हैं। सीटेट पेपर 1 की भी फ्री लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। सीटेट एस 2020 कंप्लीट बैच कोर्स सिर्फ और सिर्फ एक ऑल बैचेस को आप एक सब्सक्रिप्शन पैक से अवेल करा सकते हैं। तो इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ने का आपके लिए बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। इसके अलावा आप सब्सक्रिप्शन पैक भी अवेल करा सकते हैं, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का या 12 मंथ का। बाकी लेटेस्ट जानकारी और भी डिटेल जानकारी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाइए प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और अपनी सीटेट और टेट की प्रिपरेशन को मजबूत बनाइए। लेट्स क्रैक इट। तो बात प्रारंभ करें 69,000 भर्ती की। 69,000 भर्ती में जिस प्रकार से ऑर्डर को लेकर अभ्यर्थियों के अंतर्मन में बहुत ज़्यादा प्रश्न चिन्ह है, उसी प्रकार जो सबसे गर्म मुद्दा है या सबसे प्रचलित मुद्दा है, सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों को परेशान करने वाला मुद्दा है, वो है संशोधन का मुद्दा। आए दिन अभ्यर्थी परेशान हैं, कमेंट करते रहते हैं कि सर ये त्रुटि है, इस वजह से मुझे बाहर रोका गया है, ये पैन कार्ड में नाम में थोड़ी सी त्रुटियां हैं, इस वजह से मुझे रोक दिया गया है, वगैरह वगैरह। और इसको लेकर जो रिमेनिंग 37 के प्लस सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग में अपीयर होने वाले अभ्यर्थी, उनके अंतर्मन में बहुत ज़्यादा डर व्याप्त है कि अब क्या होगा हमारे साथ, हमको भी तो नहीं रोक लिया जाएगा। तो देखिए, मैं एकदम स्पष्ट बात कहूँ, पहले ये न्यूज़ जो है उस पर बातचीत कर लेते हैं, फिर आपको एकदम स्पष्ट बात बताऊँगा कि 30 अभ्यर्थियों को नहीं मिली राहत, फैसला शासन के पाले में। बेसिक शिक्षा परिषद की सहायक अध्यापक भर्ती का मामला है। 30 मामलों पर शासन से लिया जा रहा है मार्गदर्शन। ये आगरा की खबर है, आगरा जिले से है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये प्रत्येक जिले में लागू होगा प्रदेश के। प्रसिद्धि विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में के 31,277 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके अंतर्गत जिले में 581 अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन हो चुका है। देखिए, सबसे ज़्यादा परेशानी मथुरा और आगरा में ही है, ठीक है ना। मथुरा में तो अभ्यर्थियों ने बहुत ज़्यादा बवाल भी किया था कि बेवजह उनको रोका जा रहा है उनके संज्ञान में, क्योंकि वो वैलिडेट हैं, वो त्रुटियां संशोधित हो सकती हैं। 68,500 में संशोधित हुई थी और यहाँ पर भी होंगी, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। चयनित 30 अभ्यर्थियों पर फैसला शासन स्तर से लिया जाना है, इस कारण उन्हें नौकरी फिलहाल मिलते मिलते रुक गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव कुमार यादव ने बताया कि शासन ने जिले में काउंसलिंग से 674
अभ्यर्थियों को आवंटित किया था, जिसमें 611 अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हुए और उन्होंने अपने प्रमाण पत्रों को जमा किया। इनमें से पहले चरण में 560 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया और 51 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र आपत्तियों के कारण रोके गए थे। विद्यालय आवंटन काउंसलिंग तक 51 में से 21 अभ्यर्थियों की आपत्तियों का निस्तारण स्थानीय स्तर पर साक्ष्य लेकर कर दिया गया, लेकिन अब भी 30 अभ्यर्थियों के नियुक्ति और विद्यालय आवंटन पत्र पर रोक है। उन पर फैसला शासन स्तर से होगा। आपत्ति क्या है? ये आपत्तियां सबकी हो सकती हैं। जिन 30 अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन से रोका गया है, उनमें से 20 अभ्यर्थियों के मूल अंकों और आवेदन पत्रों में लिखे गए अंकों में अंतर है। सबसे बड़ा कारण यही है जो मेरिट को प्रभावित कर रहा होगा। इस पर शासन स्तर से ही फैसला लिया जाना है। साथ ही 4 मामले अन्य राज्यों के भर्तियों के हैं, जबकि यह भर्ती प्रदेश के स्थानीय निवासियों के लिए ही थी। इसके साथ अन्य मामलों में जाति, जन्म और मूल निवास प्रमाण पत्र में अंतर है। और यह स्थिति है कि इन 30 मामलों में 20 पर बेसिक शिक्षा विभाग ने आपत्ति लगाई थी, जबकि 10 मामले में उन 34 मामलों में शामिल थे जिन पर डाइट प्राचार्य ने आपत्ति लगाई थी। तो इस पर अब निस्तारण जो है वो आपका शासन ही करेगा और इस पर कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि इन जो चीज़ें आपकी मेरिट को प्रभावित कर रही हैं, ये मैंने हजारों बार बोला है वीडियोस में, कई बार आपको बहुत डिटेल में समझाया है कि अगर आपका प्राप्तांक, पूर्णांक, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी, ये 4 चीज़ें हैं, तो ये 4 चीज़ें आपकी मेरिट को प्रभावित करती हैं। अगर इन 4 चीज़ों में संशोधन को लेकर है तो आपको फिलहाल वेट करना पड़ेगा। स्पष्ट बात बोल रहा हूँ, वेट करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपकी कोई भी त्रुटि है तो तत्काल प्रभाव से शासनादेश तत्काल प्रभाव से आएगा। और मैंने 68,500 का उदाहरण भी आप लोगों के समक्ष दिया था, जिसमें मेरिट प्रभावित करने वाले कारक यानी कि ये प्राप्तांक, पूर्णांक, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी वालों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया था एफिडेविट लेकर। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि हर मर्ज की दवा एफिडेविट है। तो तनिक भी परेशान मत होइए। अब हॉलीडे समाप्त ही हैं। अब आपकी एकजुटता लखनऊ पर जो अनवरत धनरा बहनों के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें अब आपकी पार्टिसिपेशन बहुत प्रमुखता से और प्रखरता से आगे आनी चाहिए, क्योंकि अब नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएगी आप लोगों को संशोधन को लेकर। तो संशोधन के लिए, ऑर्डर के लिए और 37 रिमेनिंग जो द्वितीय चरण की भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, उसको तत्काल प्रभाव से ऑर्डर आते ही जीओ और काउंसलिंग शेड्यूल जारी करने के लिए आपको अपनी घरों से निकलकर एकजुटता दिखानी पड़ेगी। ठीक है ना। एसबीआई में पीओ पदों पर परीक्षाधीन अधिकारियों की भर्ती निकाली गई प्रोबेशनर ऑफिसर की, और ये रिक्तियाँ 2000 पद हैं, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर पीओ के सापेक्ष योग्यता मापदंड आपके इनकी वेबसाइट पर http://bank.sbi/career पे आपको मिल सकती है। इसके अलावा आप तमाम वेबसाइट जहाँ से आप फॉर्म भरते हैं वहाँ से भी आप देख सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने और आवेदन शुल्क का भुगतान करने से पहले विस्तृत विज्ञापन पढ़कर अपनी योग्यता तथा अन्य विवरणों को सुनिश्चित कर लें। ऑनलाइन आपको 14 नवंबर से 4 दिसंबर तक करना है। और किसी भी पूछताछ के लिए आपका ये जो इनका दिया गया है आवेदन करने के लिए जो डिटेल है, उस पर आप उनके वेबसाइट पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। और बहुत अच्छी ये आप लोगों के लिए भर्ती है। तो जो मित्र बैंकिंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो कहीं और नहीं हो पाए, उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। इसके अलावा तमाम भर्तियां हैं। तो आज के तमाम भर्तियों में एनबीसीसी में इंजीनियरिंग के पद आपके रिक्त हैं, उसके लिए भर्ती निकाली गई है। इसके अलावा आप कार्यालय क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सहायक अध्यापक बनने का आपको उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से निकाला गया है। टोटल 1431 पद हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। निर्धारित विषय से आपका स्नातक होना चाहिए, एलटी डिप्लोमा या 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स इत्यादि। डिटेल वेतननामा आपकी 44,900 से लेकर 1,42,400 तक की है, और 300 रुपये और 150 रुपये आपकी आवेदन शुल्क है। तो इसको 4 दिसंबर तक लास्ट डेट है, इसको ज़रूर चेक करिएगा आप लोग, और आपके लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर हो सकता है अध्यापक पद के लिए, तो इसको मिस आउट मत करिएगा। बीएड 2020 की काउंसलिंग प्रक्रिया 19 से लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। अगर सीट खाली रहती है तो 13 दिसंबर से होगी पूल काउंसलिंग। तो जो मित्र इसका वेट कर रहे थे, क्योंकि पिछले 19 अक्टूबर से पहले कई बार ये डेट बढ़ चुकी है, अगस्त से लेकर अक्टूबर तक, फिर अब नवंबर को हो रही है, तो उम्मीद करेंगे कि अब आपको जल्द से जल्द
अपनी प्रक्रिया में इसमें सम्मिलित हो जाइए। और ये जो चलेगा, पहले चरण की काउंसलिंग 19 से है। रैंक 1 से लेकर 50,000 तक अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। 20 से 22 तक रजिस्ट्रेशन और कॉलेज चुनेंगे। 24 नवंबर को सीट आवंटित हो जाएंगे और 25 से 27 नवंबर तक सीट कंफर्म करने के बाद अभ्यर्थी फीस जमा करेंगे। फिर दूसरे चरण की काउंसलिंग जो है वो 24 नवंबर से होगी। तो मेजॉरिटी मिनिस्टर ने 19 सितंबर के लोकसभा अधिवेशन के अंतर्गत प्रश्न पूछे गए थे जो मंत्रियों द्वारा, तो उसके द्वारा उन्होंने डिटेल अपनी एनालिसिस बताई थी। और इसमें स्टेटस जो वैकेंट पोस्ट हैं टीचर्स के गवर्नमेंट स्कूल में 2020-21 के लिए, तो हमारा मेन फोकस प्रत्येक जिलों में अगर आप देखें, प्रत्येक राज्य में देखेंगे तो कहीं पर यहाँ पर पद आपको हज़ारों में दिखेंगे, लेकिन लाखों में अगर मैं पद की बात करूँ तो लाखों में यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिहार में आप देख सकते हैं 2,75,255 पद हैं। और फिर यहाँ पर नीचे आ जाइए उसके पड़ोसी राज्य यानी कि हमारा उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आपको टोटल 2,17,481 पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बहुत बड़ी संख्या है यहाँ पर। और वैसे 91,000 मध्य प्रदेश में हैं और 95,000 झारखंड में। तो ये बड़े बड़े पद हैं और ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इसका डिटेल मैं PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप राय एजुकेशन में प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में कई ढेर सारी चीज़ों के लिंक है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करिए और चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।